सियासी गलियारे से जो महत्वपूर्ण खबर है, देखिए आज पीएम मोदी से मिलेंगे सम्राट चौधरी और शाम 4 बजे ये मुलाकात निर्धारित रखी गई है। 7 एलकेएम में होगी पीएम मोदी से मुलाकात। सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात है और काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कई विषयों पर चर्चा हो सकती है, महत्वपूर्ण चर्चाएं हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री की बिहार के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात है। सम्राट चौधरी के साथ ये पहली मुलाकात होगी मुख्यमंत्री बनने के बाद, और 7 एलकेएम में इस मुलाकात को निर्धारित रखा गया है। सीएम बनने के बाद आज पहली मुलाकात है, जिसको लेकर चर्चा काफी तेज हो रही है। शाम 4 बजे का वक्त निर्धारित रखा गया है। और इस पूरी खबर की जानकारी के साथ पटना से न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, क्या आपके पास जानकारी है? समय तो निर्धारित हो चुका है, जगह भी निर्धारित है, लेकिन इस मुलाकात में क्या चर्चा हो सकती है, इसके बारे में जानकारी दें। हाँ बिल्कुल, देखिए सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। इस वक्त हम उनके आवास की बाहर की तस्वीर दिखाएंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री दिल्ली जाएंगे और ये पहली मुलाकात है और बिहार के विकास को लेकर के चर्चा है। आमतौर पर कहा जा रहा है कि यह एक औपचारिक मुलाकात होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें आज का समय मिला है और आज वो सम्राट चौधरी इस वक्त पहुंचेंगे। शाम के तकरीबन 4 से 4:30 बजे के बीच में प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होनी है और कई मुद्दों पर बातचीत होगी। किस तरीके से सरकार चलानी है, एजेंडा सरकार का क्या होगा, और विकास के लिए जो योजनाएं हैं जो बिहार सरकार में चलाई जा रही हैं, और कुछ नई योजनाएं हैं। सम्राट चौधरी ने भी पिछले कुछ दिनों में अपना खाका जो है, जब प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपना जो खाका है बिहार के विकास के लिए वो भी उन्होंने तैयार किया होगा, उस पर भी प्रधानमंत्री से सहमति लेंगे। लेकिन यह औपचारिक मुलाकात है और कहा जा रहा है कि ये पहली मुलाकात होगी जब सम्राट चौधरी वहां पहुंचेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद, और कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। सम्राट चौधरी प्रधानमंत्री से मिलेंगे। चर्चा इस बात की है कि वो गृह मंत्री से भी मिल सकते हैं, राजनाथ सिंह से भी मिल सकते हैं और नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। 2 दिवसीय दौरे पर शैलेंद्र, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बिहार के विकास को लेकर भी कुछ बातचीत हो सकती है, कुछ ऐसी योजनाओं पर चर्चा हो सकती है क्या? बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि जब प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो सबसे अहम है बिहार के विकास पर चर्चा। बिहार के लिए जो एजेंडे हैं, बिहार के लिए कोई पैकेज है, बिहार के लिए अतिरिक्त सुविधाएं हैं, उन चीजों पर चर्चा होगी। और इसी को लेकर के जो मुख्यमंत्री हैं वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। यहाँ अलर्ट भी हो चुका है और देखिए किसी वक्त जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ से जो 5 देश रत्न मार्ग है, जो फिलहाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो सरकारी आवास है, यहाँ से निकल करके वो दिल्ली जाएंगे। तकरीबन 10:30 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और तकरीबन शाम के 4:30 बजे के करीब में उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री से है और उसके बाद अन्य नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। तो तैयारी पूरी हो चुकी है। वाकई विशेष राज्य के दर्जे को लेकर भी शैलेंद्र कई दफा चर्चा विपक्ष की तरफ से की जाती है। क्या इस मुद्दे को लेकर भी सम्राट चौधरी आज बात कर सकते हैं पीएम से? बिल्कुल, देखिए कई मुद्दे हैं और सारे मुद्दे कहीं न कहीं बिहार के विकास से जुड़े हैं, क्योंकि अभी कई विषयों पर चर्चा करनी है। अभी मंत्रिमंडल विस्तार होना है, संगठन वाकई बड़े फेरबदल हुए हैं बिहार की सियासत में और इसको लेकर ये जो मुलाकात है ये काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहले बता दें, सीएम सम्राट चौधरी से ललन सिंह मिले। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुलाकात की है, ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और देखिए, सीएम सम्राट चौधरी की चर्चा हम कर रहे थे, ललन सिंह से उनकी मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने मुलाकात की है, सीएम से मुलाकात कर निकल चुके हैं ललन सिंह। और देखिए, इस पूरी खबर की जानकारी के साथ संवाददाता शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, ललन सिंह ने भी मुलाकात की है सीएम से निकलने से पहले, क्या कुछ बातचीत रही होगी उनके बीच? बिल्कुल, देखिए ललन सिंह जदयू के बड़े नेता हैं और आज जब प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात है और वो मिलने जा रहे हैं, ठीक उसके पहले ललन सिंह यहाँ 5 देश रत्न मार्ग आते हैं और सम्राट चौधरी से उनकी मुलाकात होती है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो मुलाकात है काफी अहम है, क्योंकि बिहार में एक एनडीए की सरकार है और साझा समझौते की सरकार है। तो जाहिर सी बात है कि जो बिहार के विकास के एजेंडे हैं, उन एजेंडों पर जदयू की भी सहमति चाहिए और जदयू की ओर से सम्राट चौधरी से मिलने के लिए ललन सिंह पहुंचे थे। तो जो बिहार में डेवलपमेंट की बातें हैं कि कैसे डेवलपमेंट और करनी है, कैसे नीतीश कुमार और कैसे प्रधानमंत्री मार्गदर्शन से सरकार चलानी है, ये बातें हमेशा सम्राट चौधरी कहते हैं।
तो ऐसे में मुलाकात में कहीं न कहीं बेहद अहम है, क्योंकि ललन सिंह भी जदयू के बड़े नेता हैं और वो यहाँ पर जब मिलने आए थे तो जाहिर सी बात है कि इन्हीं विषयों पर बातचीत हुई होगी। और देखिए अलर्ट हो चुका है, किसी भी वक्त जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं वो यहाँ निकलने वाले हैं। और हम तस्वीर मुख्यमंत्री आवास से बाहर की दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हैं वो यहाँ पर अब निकल करके। चलिए शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। हम फिर आपसे जुड़ेंगे और पूरी जानकारी लेंगे, तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। वैशाली से बड़ी खबर आ रही है, जहां डकैतों ने बीती रात जमकर तांडव मचाया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 15 की संख्या में अपराधियों ने महनार में एक जेवर कारोबारी के घर पर धावा बोल दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज बेहद हैरान कर देने वाला है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एक एक कर अपराधी सबसे पहले बाउंड्री से फांद कर कैंपस में घुसते हैं और फिर करीबन 3 मिनट तक अपराधी कैंपस में गेट को तोड़ते रहते हैं और गेट टूटते ही कुछ और अपराधी एक साथ कैंपस में दाखिल होते हैं, घुसते हैं और इसी दौरान एक अपराधी बांस की सीढ़ी लगाकर पहली मंजिल पर चढ़ता है। इसके बाद अपराधियों का तांडव होता है शुरू। घर के लोगों ने जब शोर मचाना शुरू किया तो अपराधियों ने एक साथ 7 से 8 बम फोड़ डाले, जिसमें कारोबारी का बेटा भी घायल हो गया। अपराधी हथियार से लैस आए हुए थे। अपराधियों की तैयारी के आगे ग्रामीण बेबस होकर पीछे हट गए। उसके बाद करीब आधे घंटे तक अपराधियों ने घर में घुसकर जबरदस्त उत्पात मचाया, लूटपाट की, घर के सदस्यों के साथ मारपीट की। गेट नहीं खुलने पर दरवाजे को हथियार से काटा और सारा सामान लूटकर आराम से चलते बने। पीड़ित कारोबारी का दावा है कि पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई है, लेकिन करीबन 3 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और 3 तस्वीरें इस लूटपाट से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। वैशाली की ये तस्वीरें हैं, आप ध्यान से देखिए कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि आखिर पुलिस कर्मियों को जब जानकारी दी गई तो इतना वक्त कैसे लग जाता है घटनास्थल पर पहुंचने में। और ये आभूषण दुकानदार के घर पर हुई लूटपाट की घटना की 3 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कैसे डकैतों ने तांडव मचाया, घर के सदस्यों के साथ मारपीट की, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। के बाद कुत्ता पूरा चिल्लाया तो हम क्या चिल्ला रहा है, हम देखे सीसी कैमरा में तो सब मास्क लगा करके अंदर घुस रहा था, इन कर रहा था। कितना के संख्या में थे? लमसम हम 4-5 के संख्या में ओखनी देखे, 4-5 के संख्या में देखे। ओकरा बाद हम चल गए छत पर, बच्चा सबको उठाए। ओकरा बाद देखे सब घुस रहा है घर में और बच्चा सबके लेकर के हम छत पे चल गए, छत पर और गेट लगा दिए। उसके बाद हम पूरा चिल्लाने लगे। तब तक हमारा गेट तोड़ रहा था, गेट नहीं टूटा, आदमी सब जाग गया। उसके बाद आदमी सब निकला, उसके बाद बम चलाने लगा, गोली चलाने लगा। उसके बाद जहाँ के तहाँ आदमी सब फिर पैक हो गया। कितना बम चलाया होगा? कितना? लमसम 7-8 बम चलाया है और गोली चला रहा था। और देखिए न्यूज़ 18 पूछता है सवाल कि अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है क्या? आखिर क्या कर रही थी कि 3 घंटे के बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंची? ऐसा क्यों हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। 24 घंटे पेट्रोलिंग के दावे, क्या वाकई ये जो दावे हैं वो सत्य हैं या इस दावे में कोई सच्चाई नजर नहीं आती है? क्योंकि इस तरह की घटना आखिर कैसे हो जाती है। और इस बीच छपरा से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। हाईटेक कदाचार का खुलासा हुआ है। AEDO परीक्षा में नकल का खुलासा हुआ। हाईटेक तरीके से नकल की जा रही थी, चप्पल में ब्लूटूथ लगा रखा था। मेटल डिटेक्टर से जांच में खुलासा हुआ है। सिवान का युवक रोहित गिरफ्तार हो गया है। बाहर बैठा व्यक्ति बता रहा था जवाब, और समस्तीपुर से डिवाइस मंगवाई गई थी। आप देखिए कैसे चप्पल में इसे लगाया गया है। हाईटेक तरीके से नकल करने की कोशिश की जा रही थी। ब्लूटूथ के जरिए ये आवाज जो बाहर बैठा व्यक्ति था जो उसे आंसर बता रहा था, इस ब्लूटूथ से कनेक्टेड था और इसी ब्लूटूथ से सारे जवाब उसे उसके कान में मिल रहे थे। बाहर बैठा व्यक्ति जवाब दे रहा था। AEDO परीक्षा में नकल से जुड़ा हुआ ये खुलासा सामने आया है। हाईटेक तरीके से कैसे नकल की जाती है वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। चप्पल में ब्लूटूथ लगाकर ये युवक परीक्षा देने के लिए पहुंचा था। देखिए जूता मोजा इस तरह की चीज़ों पर बैन रहता है, लोग पहन नहीं सकते और परीक्षा में आपको बैठने नहीं दिया जाता। तो चप्पल जो पहनकर आते हैं लोग, उसमें ही ये ब्लूटूथ लगाकर हाईटेक तरीके से नकल करने की कोशिश की गई। बहरहाल मेटल डिटेक्टर की मदद से इसे पकड़ लिया गया है और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर भी बहुत तेजी से वायरल हो रही है। क्या चीज़ है वो बताइए उसके बारे में। हाँ
और क्या बताइए। ब्लूटूथ है जिससे उधर का आवाज़ आता है। अच्छा, कौन लड़का दिया था ये? समस्तीपुर का लड़का दिया था। क्या नाम है उसका? उसका बचवा नाम। अच्छा, वो कहाँ पर है? छपरा में कहाँ पर है वो? वो नहीं है अभी, उसका मतलब वो दूसरे जगह दे करके चला गया, अच्छा, दूसरे सेंटर पर। और कौन लड़का था तुम्हारे साथ यहाँ जो आया था? तो मेरा दोस्त था, आया हुआ था वो बाद में। हैं? दोस्त मेरा था। क्या नाम है उसका? उसका आकाश नाम है। अच्छा, उस क्या चीज़ में सेटिंग है वो? चप्पल में। फिर पेन में क्या है? उसका ब्लूटूथ। और इसी बीच दरभंगा राज से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। संपत्ति दखल करेगी बिहार सरकार। राजस्व विभाग ने प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। आम लोगों से आपत्तियां मांगी जा रही है। महारानी ने नहीं छोड़ी है कोई वसीयत। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की दरभंगा राज से जुड़ी हुई। घरानाओं की संपत्ति पर से अवैध कब्जा हटाने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल की है। जिस तरह से बेतिया महाराज की संपत्ति को लेकर के बिहार सरकार ने नई पहल की और संपत्ति को अवैध कब्जा से छुड़ाने के लिए सरकार ने अपने कब्जे में लिया, उसी तरीके से अब दरभंगा महाराज की संपत्ति की बारी है जिसे सरकार अब अपने कब्जे में लेने जा रही है। क्योंकि दरभंगा महाराज घराने की आखिरी महारानी कामसुंदरी देवी के निधन के बाद उन्होंने कोई वसीयत नहीं छोड़ा और उनके जो संपत्ति है उस संपत्ति पर जो जमीन माफिया हैं उनकी निगाहें हैं और अवैध कब्जा किया जा रहा है। सरकार ने इन्हीं चीजों को देखते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है और 10 मई तक इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा और सरकार अवैध कब्जा छुड़ाने के साथ साथ जो दरभंगा महाराज की जो संपत्ति है, जो जमीनें हैं, उन जमीनों पर से अवैध कब्जा जो भूमाफियाओं के द्वारा किया गया है उसे छुड़ाने के साथ साथ जो बची हुई जमीनें हैं सरकार उस पर दखल करेगी। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। संपत्ति दखल करेगी बिहार सरकार। और देखिए इस पूरी खबर के एक जानकारी के साथ संवाददाता विपिन हमारे साथ दरभंगा से फोन लाइन पर हैं। विपिन, क्या जानकारी है? आम लोगों से आपत्तियां मांगी जा रही हैं, महारानी ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी है, अब आगे कैसे इस पूरे मामले को देखा जा रहा है? जी बता दूं कि जो महारानी अंतिम महारानी कामसुंदरी के निधन के बाद ये सवाल उठ रहा है कि जो ये संपत्ति है दरभंगा राज परिवार और ट्रस्ट से जुड़े जो सैकड़ों मंदिर हैं और जमीन जायदाद है, इनके वारिस कौन। इस बीच जो अपने दावा पेश किए हैं कुमार कपिलेश्वर सिंह ने अपना दावा पेश किया है और उन्होंने उनके मैनेजर से हमारी बात हुई है आशुतोष दत्ता से। उन्होंने कहा है कि जो कोलकाता कोर्ट में उनका जो केस चल रहा था वसीयत को लेकर, उनमें इनके पक्ष में जो उनको वहां से मिला हुआ है और जो संपत्ति विवाद अभी सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि कोई नहीं है इसका वारिस, इसको लेकर ये लोग कागजात तैयार कर रहे हैं और बहुत जल्द सरकार को कागजात सौंपेंगे कि इसके वारिस अभी हैं जो कुमार कपिलेश्वर और उनके भाई शुभेश्वर, दो जो अभी परिवार के राज परिवार के हैं, जो आखिरी महाराज के पोता हैं, वो अभी जीवित है और जो बना था वसीयत उसमें कहीं न कहीं इनका जो इनके नाम संपत्ति किया गया है। ऐसे कागजात होने के भी दावा जो राज परिवार के मैनेजर हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। तो मामला सरकार और राज परिवार के बीच फंसता दिख रहा है और बहुत जल्द जो 30 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है सरकार के द्वारा, वो जवाब दरभंगा राज परिवार की ओर से भी सौंपने की तैयारी चल रही है। जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए विपिन। और देखिए इस बीच एक बड़ी खबर सियासी गलियारे से। सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, आवास से एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 देश रत्न मार्ग से मुख्यमंत्री निकले हुए सम्राट चौधरी। आज पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी है, शाम 4 बजे निर्धारित है मुलाकात। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्राट चौधरी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। 5 देश रत्न मार्ग से रवाना हो चुके हैं सीएम सम्राट चौधरी और कुछ ही देर में दिल्ली भी पहुंच जाएंगे, जिसके बाद आज शाम 4 बजे निर्धारित मुलाकात में पहुंचेंगे। और ये तस्वीरें उनके आवास से निकलने की हम आपको दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट से के लिए निकल चुके हैं सम्राट चौधरी, बिहार के मुख्यमंत्री। 5 देश रत्न मार्ग से निकले हैं सीएम, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज पीएम मोदी से उनकी मुलाकात होनी है। कहा जा रहा है कि दिल्ली जाने पर बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो सकती है।
देखने वाली बात होगी कि पीएम मोदी से मुलाकात के बाद क्या तस्वीरें सामने आती है और साथ ही साथ क्या चर्चा इस खास मुलाकात में होती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली दफा सीएम सम्राट चौधरी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने जा रहे हैं।